हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन से जो रिएक्शन कराने जा रहे हैं वो है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है ये एक्चुअली दो प्रकार की होती है, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को दो तरह से कराया जाता है। पहली होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आज हम इस वीडियो में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों ही रिएक्शन कराने वाले हैं। तो हमारी जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, पहली तो बात ये करते हैं कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो कौन से कंपाउंड देते हैं। तो चाहे तो आपके फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, दोनों ही रिएक्शन कौन देते हैं? या तो बेंजीन देता है या उसके डेरिवेटिव देते हैं या क्या देते हैं, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। कि या तो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव जो होते हैं यानी कि बेंजीन से बने हुए कंपाउंड या अदर एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं लेकिन बेंजीन के डेरिवेटिव नहीं होते? तो ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं जो एरोमेटिक तो होते हैं, नेचर उनका एरोमेटिक तो होता है, लेकिन वो बेंजीन के कंपाउंड नहीं होते। तो इसमें बेंजीन और अदर एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड से कराई जाती है तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? ये होती है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। और यहाँ से बनता है आपका एल्काइल बेंजीन और रिमूव होता है HCl। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो एनहाइड्रस AlCl3 है, जिसकी हम एनहाइड्रस AlCl3 की बात कर रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड का काम करता है। यानी कि ये जो हमारा एनहाइड्रस AlCl3 है, अगर इसकी बात करें हम तो ये क्या है? ये लुईस एसिड है। यहाँ पर क्या है? ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है अगर हम इसकी बात करते हैं तो। आइए एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिया गया है कि जैसे हमने बेंजीन ले ली, ये क्या है? ये आपकी बेंजीन है और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है CH3Cl से, मतलब मिथाइल क्लोराइड से। ये जो है आपका क्या है? मिथाइल क्लोराइड है। और किसकी प्रेजेंस में कराई जा रही है? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराई जा रही है। तो एक्चुअली यहाँ से होता क्या है? यहाँ से बेंजीन का एक क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है। बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ और यहाँ से निकल जाता है HCl। आप जैसा कि पहले से ही जानते हैं कि बेंजीन के हर कॉर्नर पर क्या होता है? हर कॉर्नर पर एक H होता है और उस H के साथ जो मिथाइल क्लोराइड है उसका क्लोरीन निकल जाता है और क्या बनाता है? आपका मिथाइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है और जो आपका मिथाइल ग्रुप होता है वो बेंजीन पर अटैच हो जाता है। देखिए, ये मिथाइल ग्रुप इस पर अटैच हो गया है जिससे ये आपकी अल्काइल बेंजीन बनी है। इस कंपाउंड का नाम होता है टोलुइन। टोलुइन इस कंपाउंड का नाम होता है। तो ये तो हो गई आपकी बेंजीन की रिएक्शन। अगर हम किसी बेंजीन के डेरिवेटिव की रिएक्शन कराते हैं, मान लिया कि टोलुइन की फिर से रिएक्शन कराते हैं CH3Cl से, तो ये जो रिएक्शन करेगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और यहाँ से जो बना जो टोलुइन है, टोलुइन का देखिए जो ऊपर की पोजीशन है, ये जिसे हम पैरा पोजीशन बोलते हैं, ये पहले से ही लॉक है। और जब ये लॉक्ड होती है तो ये जो ग्रुप होता है CH3, ये ग्रुप होता है आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। कैसा होता है ये? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। यानी कि इससे जो बनने वाले कंपाउंड होंगे उसमें अटैकिंग स्पीसीज जो जाएगी वो कहाँ पर जाएगी? या तो ऑर्थो पोजीशन पर जाएगी या पैरा पोजीशन पर जाएगी। तो यहाँ से ऑर्थो कंपाउंड बन गया है और दूसरा पैरा कंपाउंड बन गया है। कहने का मतलब जो इस रिएक्शन में अटैकिंग स्पीसीज होती है
वो क्या होता है, CH3 होता है, यानी कि CH3 पॉजिटिव होता है। और जब CH3 पॉजिटिव होगा तो ये जो रिएक्शन होती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल होती है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देखिएगा, ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन सेम जो आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में देखा था वही यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। देखिए बेंजीन है, अदर एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इस बार यहाँ क्या लिया गया है, यहाँ लिया गया है एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन या तो एसिड क्लोराइड की कराते हैं या एसिड एनहाइड्राइड की कराते हैं, और किसकी प्रेजेंस में होती है, वही सेम लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पर जो बनता है वो कीटोन बनता है, और यहाँ पर HCl और CH3COOH रिमूव होता है। चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। बेंजीन ले ली गई है और बेंजीन की रिएक्शन कराई जा रही है एसिटिल क्लोराइड से। ये जो है आपका एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराई जा रही है बेंजीन की। तो यहां से देखिए ये वाला H और ये वाला Cl निकल गया है आपका HCl, और पूरे का पूरा सब्सटेंस जो भी था COCH3 मतलब CH3CO पॉजिटिव, इसमें जो अटैकिंग स्पीसीज थी वो कौन सी थी, CH3CO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, और बेंजीन पर अटैच हो गया है। इससे बना है एसिटोफिनोन, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। दूसरी रिएक्शन में जो सेकंड रिएक्शन ली गई है उसमें क्या किया गया है, बेंजीन की रिएक्शन कराई गई है एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई गई है। तो इसमें बेंजीन का एक H और ये कंपाउंड यहां से टूटेगा और बना लेगा एसिटिक एसिड। देखिए ये एसिटिक एसिड है आपका रिएक्शन में, और यहां से भी बन गया है आपका एसिटोफिनोन। इस रिएक्शन में भी आपका एसिटोफिनोन बनेगा। इस रिएक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट बनते हैं वो ये बनते हैं कि आपका जो AlCl3 है वो किसकी तरह एक्ट करता है। तो यहाँ से हम बता चुके हैं कि आपका AlCl3 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। पहली बात तो आप याद रखेंगे ये। दूसरी बात यहाँ से याद रखेंगे कि ये रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब इसको हम, इसमें जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होती है। तो यहाँ पर अटैकिंग स्पीसीज जो होगी आपकी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सी नेम रिएक्शन चाहिए, जो आपको नेम रिएक्शन प्रॉब्लम कर रही है, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो आप हमसे चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।